एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और शांत जगह थी, जहां एक छोटी सी चिद्धिया, जिसका नाम था चिकी, अपने परिवार के साथ रहती थी। चिकी एक बहुत ही चंचल और जिज्ञासु चिद्धिया थी। वह हमेशा नई चीजों की खोज में लगी रहती थी। एक दिन उसे एक पुराना और खूबसूरत पेड़ मिला, जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यह पेड़ बहुत विशाल और प्राचीन था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं और उसकी जड़ें धरती की गहराइयों में फैली हुई थीं। चिकी ने सोचा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, शायद इसके अंदर कुछ खास है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पेड़ के अंदर घुस गई। पेड़ के अंदर जाते ही चिकी ने देखा कि वहां एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा चमक रहा था, जैसे किसी ने उस पर जादू कर रखा हो। चिक्की ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक अद्भुत नजारा था। अंदर का घर बहुत ही सुंदर और जादुई था। वहां के फर्नीचर, दीवारों और छत पर सभी चीजें जादुई रोशनी में चमक रही थीं। चिकी ने उस जादुई घर की हर कोने को देखा और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, काश मैं भी ऐसे ही घर में रह सकती। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस घर की असली मालिक बन सकती है। उस घर में एक जादुई किताब थी, जो बताती थी कि कैसे इस घर का मालिक बना जा सकता है। चिकी ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसे पता चला कि इस जादुई घर का मालिक बनने के लिए उसे 3 कठिन चुनौतियां पूरी करनी होंगी। पहली चुनौती थी सच्ची दोस्ती। उसे किसी को सच्चे दिल से दोस्त बनाना था और उसकी मदद करनी थी। चिकी ने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी। उसे जंगल में एक घायल खरगोश मिला, जिसे शिकारी ने घायल कर दिया था। चिकी ने खरगोश की मदद की, उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। खरगोश ने चिकी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं जीवित नहीं रह पाता। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। पहली चुनौती पूरी करने के बाद चिकी दूसरी चुनौती की तरफ बढ़ी। दूसरी चुनौती थी साहस का प्रमाण। उसे अपने साहस को साबित करना था। जंगल में एक बड़ा खतरनाक सांप था, जो सभी जानवरों को डराता था। चिकी ने सोचा कि उसे इस सांप का सामना करना होगा। चिकी ने हिम्मत जुटाई और सांप के पास गई। उसने सांप से कहा, तुम्हारा डराना अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें चुनौती देती हूं कि अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं यहां से चली जाऊंगी। सांप ने उसकी चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच एक जोरदार मुकाबला हुआ। चिकी ने अपनी चपलता और बुद्धिमानी से सांप को मात दी और उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी चुनौती भी पूरी हो गई। अब बारी थी तीसरी और अंतिम चुनौती की, जो थी दयालुता का प्रमाण। उसे किसी को निस्वार्थ भाव से मदद करनी थी। चिकी को एक दिन एक बूढ़ी और बीमार चिड़िया मिली, जो उड़ने में असमर्थ थी। चिकी ने उसकी देखभाल की, उसे खाना दिया और उसकी सेवा की। कुछ ही दिनों में बूढ़ी चिड़िया ठीक हो गई और उसने चिकी को आशीर्वाद दिया। तीनों चुनौतियां पूरी करने के बाद चिकी फिर से उस जादुई घर में गई। उसने देखा कि अब वह घर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जादुई किताब ने उसकी सारी कोशिशों को मान्यता दी और कहा, अब से तुम इस जादुई घर की असली मालिक हो। चिकी ने उस जादुई घर में रहना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी वहां बुला लिया। सभी जानवरों के लिए वह घर एक सुरक्षित और सुखद जगह बन गई। उस जादुई घर में सभी खुश थे और चिकी की जिज्ञासा और साहस की वजह से सबकी जिंदगी बदल गई थी। चिकी अब समझ चुकी थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और अपने दिल की सुनने में है। उस जादुई घर में सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे और चिकी की कहानी सभी के लिए प्रेरणा